तो वहां पर क्या कुछ हुआ था। बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो महिला हैं जो पिटाई कर रही हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी। इनका नाम है प्रियदर्शनी नारायण। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, कृष्णानगर थाने की तस्वीरें हैं, इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर एक कैब ड्राइवर की पिटाई कर रही है ये महिला। और उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले पुलिस ने कैब ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रात भर थाने में बैठाया गया था कैब ड्राइवर को। और सीसीटीवी फुटेज जो हमारे सामने निकल कर आई हैं वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ से ये रास्ता पार कर रही थी और जब कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसके बाद कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये प्रियदर्शनी नारायण जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ बातचीत हुई शुरुआती दौर में कैब ड्राइवर और प्रियदर्शनी नारायण के बीच में, जो यहां नौबत यहां तक आ गई। सड़क पर यह हंगामा हुआ और बात मुकदमे तक पहुंच चुकी है और कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई की। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और वहां पर कई लोग खड़े थे, कई लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये वीडियो देखिए पहले। कौन देगा? मेरा मालिक का मोबाइल इन्हीं ने तो पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। फालतू है, देखिए कैसे मार रही है। ये मारे जा रहे हैं बिल्कुल। डोंट टच। ये देखिए तस्वीरें जो हमारे सामने आई हैं। यहाँ पर कैब ड्राइवर कह रहा है कि मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। जो लोग बीच बचाव करने आए थे उनके ऊपर भी हाथ छोड़ा है। थप्पड़ खाता रहा ये ड्राइवर और कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर बार बार ये कहता रहा कि कोई लड़का होता या मर्द होता तो मैं बताता, लेकिन महिला है और क्या कर सकते हैं। मेरा मालिक आपको दिखा रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये सीसीटीवी की फुटेज है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद जब दूसरा सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई की है, मुकदमा लिख दिया है। पहले कैब ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और अब जो अपडेट आ रही है कि महिला के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम लोग कैब ड्राइवर के पक्ष में बात कर रहे हैं। ट्विटर की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिला के खिलाफ यहाँ पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रास्ता क्रॉस कर रही थी प्रियदर्शनी नारायण इनका नाम है, और उसके बाद एक कैब आके उनके सामने रुकी और ये बात निकलकर सामने आई है कि गाड़ी टच तक नहीं हुई उस महिला पर और उसके बाद कैब ड्राइवर को इन्होंने पीटना शुरू कर दिया। प्रियदर्शनी नारायण हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुद बातचीत करने के लिए। प्रियदर्शनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। समझना चाहेंगे कि आखिर वहां पर हुआ क्या कुछ था, क्योंकि आपको ही अब लोग बुरा भला कह रहे हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। एक बार आप क्लियर कीजिए लोगों को। जी हाँ सर, देखिए पिछले 2 सालों से मुझ पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही ये मेरे सारे रिपोर्ट्स बताते हैं, ठीक है। तो मैं हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह से वहां पे वॉकिंग के लिए जा रही थी, ठीक। तो जब भी मैं वॉकिंग के लिए गई वहां पे, तो मैं एक था कि एक इंस्टेंट और पॉइंट जहां पे मैं अवध चौराहे पे पहुंची, ठीक। वहां पे जाते ही मैंने देखा सिग्नल रेड हो चुका है, लेकिन वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। गाड़ियां पास हो रही हैं, मतलब the policemen they are violating the law as well as the people they are violating the law, and इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया, ठीक है। तो वो एक इंस्टेंट पे वो आदमी भी आता है जो इस चीज को मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मुझे उड़ा देगा। मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रही हूँ क्योंकि लाइट रेड हो चुकी है, मैं लॉ को फॉलो करते हुए चल रही हूँ, बाकी के लोग रुकते नहीं है, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां पास होती हैं और एक इंस्टेंट आता है जब मुझे लगता है कि एक आदमी मुझको उड़ा देगा अब, है ना जी। और वो क्या करता है, सबसे पहले ट्रैफिक लाइट को वायलेट करता है, उसके बाद ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता है, ठीक है।
तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब मुझे लगता है कि अब वो मुझे हिट कर देगा। हाँ। सर 2 साल में मैंने सिर्फ मार खाई है, ये पूरे पैरों पे चोटें हैं मेरे, ठीक है, ये उस दिन मैंने मार खाई है और ये 2 साल की चोटें हैं, दोनों पैरों पे लगी हैं सर, ठीक है, पैरों को देखिए, 2 साल सिर्फ मैंने मार खाई है। किसने और मारा ये है आपको, थोड़ा वीडियो बताइए ना एविडेंस में दर्शकों को ऑडियो- कि ये आपने ऑडियो 2 प्रूफ साल है। तक आपकी पिटाई कौन करता सर रहा? मुझे नहीं पता, वो अननोन लोग हैं हाँ। सर, जो भी करता रहा, लेकिन यूपी पुलिस खड़े होकर देखती रही हमेशा से। हाँ। और ये उस दिन के सीसीटीवी में भी कैद है कि वो लोग मुझे मारते गए मारते मारते 300 मीटर मारकर, सिर्फ 300 मीटर उन्होंने मुझे मारा है, ठीक, ये प्रूफ है, मेरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। नहीं तो आपको ठीक है किसने सर, मारा है? और ये कैब देखिए, ड्राइवर मेरे ने हाथों पे मारा है चोटें कि लगी वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मारा है? एक बार साफ कीजिए जरा। हाँ, मैं देख रहा हूँ सर, तस्वीरें, आप कैब मोबाइल में ड्राइवर दिखा के रही हैं। साथ हाँ। कैब ड्राइवर के, जी हाँ, कैब ड्राइवर के जो साथ लोग थे उन्होंने मुझे बहुत मारा है सर, क्योंकि मेरे तो कोई लोग नहीं थे, ठीक है, जो भी ये लोग थे ये उस कैब ड्राइवर के लिए मुझको मारते जा रहे थे, ठीक है, चेहरे पे मारा सर, ये देखिए पूरा ये पूरा चश्मा टूट गया है, और जब ये गिर गया तो मुझे एक इंस्टेंट पे कुछ नहीं दिखता है, और उसके बाद जब वो 300 मीटर मुझे मारते हुए लेके गए हैं, ठीक है सर, और ये जो मेरे शरीर की चोटें हैं ये बता रही हैं आपसे कि ये चोटें बहुत पहले भी लगी हैं। प्रियदर्शनी जी, सारी इंफॉर्मेशन प्रियदर्शनी जी, पुलिस ने खड़े होके देखा है, सवाल ले आप लीजिए। सारी सीसीटीवी देख लो। जी हाँ। प्रियदर्शनी जी, आपने अब जब अपनी बात की शुरुआत की तो आपको ब्रेन की बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, चलिए जो भी है, आप जिस तरह से उस कैब ड्राइवर को मार रही हैं, आप तो हष्ट-पुष्ट लग रही हैं, आप तो मेरे से ज्यादा सेहतमंद लग रही हैं। घर की लड़कियां ऐसी मरती चली जाएंगी, आप कब तक देखोगे? प्रियदर्शनी जी, लेकिन आप बात तो देखोगे, ये निकल कर आ रही है कि देखते कैब ड्राइवर ये की गाड़ी जो है violation of law वो है। कार ने तो आपको टच भी नहीं किया था, आप ऐसे जी। कैसे मर जाती? सर कैब ड्राइवर अपना फोन, सर कैब ड्राइवर अपना फोन सामने रख के चलाता है हाँ, गाड़ी, हाँ। ना कि वो साइड में अपना फोन चला रहा होता है और गाड़ी चला रहा होता है। हाँ, इसलिए मैंने उसका फोन तोड़ा था, हाँ। ठीक है सर, क्योंकि आप गाड़ी चलाते हो, फोन नहीं चला सकते हो, इसीलिए आपकी गाड़ी स्पीड में थी, जिससे आप मुझे हिट करके निकल जाते और और ना, मैं खड़े मैं ये होकर कह के रहा हूँ उसको को बोल तो रही टच, हूँ। मैं उसको- प्रियदर्शनी जी देखिए, लोग जो बातें सर, कर रहे हैं ना, देखिए मैं आपका निकल पक्ष, जाते तो फिर तो मैं मर जाती ना, बिल्कुल सही अभी बात मेरी है, तस्वीर लगी होती बिल्कुल। और इस पे एक माला चढ़ी होती और देख- मैं नेशनल न्यूज पे होती कि एक गाड़ी आई फलाने ढिमकाने पे चढ़ गई और निकल गई, देखिए रोड पर एक्सीडेंट बहुत सारे और होते फाइल क्लोज रहते हो हैं। जाती, पोस्टमार्टम करके मेरी बॉडी घर आ जाती। हाँ, मैं नहीं सर ऐसी, कैसे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर? नहीं, 2 नहीं। साल मुझको मारा गया है, 2 साल सर मुझको मारा गया है, मेरे शरीर को देखिए, तो मेरे आपको शरीर की किसने मारा चोटें है? भी आप झूठ क्लियर बोलती तो हैं। कीजिए, आपकी आप किससे कहते दुश्मनी हैं- है? सर आप कहते हैं, भाई, जमीन की आप दुश्मनी कहते है, हैं, मकान की तुमको दुश्मनी मारते है, हुए किसने देख- मारा है तुमको आपको? मारते हुए देख के, अरे सर सबसे पहली दुश्मनी है जो आप सवाल कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तुमको देख के लगता है कि तुम हष्ट-पुष्ट हो, ठीक है, आप डॉक्टर के भेजिए और उनको कहिए कि वो मेरा टेस्ट करें। आप देखिए, ये कैसे कह सकते हो कि मुझे इतनी सारी बीमारी नहीं है और मेरे पास इतनी सारी रिपोर्ट है? प्रियदर्शनी जी ये देखिए, झूठ है। हाँ, एट प्रेजेंट बॉडी पे, शरीर पे चोट लगी हुई, सब झूठ है सर, सब हाँ। कुछ झूठ है। मैं समझ रहा हूँ प्रियदर्शनी जी। जिसने जिसकी वीडियो है, मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है ये, किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा, माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। बातचीत करूंगा। सादत, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, बहुत चीजें हो गई आपके साथ, आरोप भी लगे, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए, आज की सुबह हुई है, गाड़ी पीछे खड़ी है, क्या हुआ था उस दिन? मैं कृष्णा नगर से अपने घर के लिए आ रहा था, तो आलमबाग नहरिया चौराहे पर सिग्नल था, ये मैडम जो थी सिग्नल का अगर पालन करके और ये रोड क्रॉस कर रही थी राइट साइड से, पहले ट्रक से बची, बाइक से बची, जब रेड सिग्नल हो गया ये मेरे पास आ चुकी थी, मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी थी जेब्रा क्रॉसिंग के पास। उसके बाद ये जब गाड़ी स्टॉप हो गई तो ये आगे जा रही थी, फिर वापस आ गई, बाद में गाड़ी को हिट करने लगी कि तू मुझे मारने आया है, तू मुझे मारने आया। उसके बाद ये मेरे पास आई, उन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। जो भाई एक ओला ड्राइवर की जो वो कमाई होती है 1000 रुपये या 600 रुपये, इससे ज़्यादा तो होती नहीं सर, ये हर आम आदमी जानता है। सुबह से वो निकलता है, मेहनत करता है, 600 रुपये इन्हीं ने सबसे पहले निकाले, वो मेरे डैशबोर्ड में रखे थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, डैशबोर्ड किधर वाला होता है। डैशबोर्ड से इन्हीं ने 600 रुपये निकाल लिए, फिर इन्हीं ने मेरा मोबाइल ऐप जो लगी होती है उसका स्टैंड होता है, स्टैंड पे
इन्हीं ने मेरा मोबाइल निकाला। मोबाइल जैसे ही निकाला वैसे ही इन्हीं ने ज़मीन पे बहुत कस के मारा, टूट गया। और ये तो कह रही हैं कि आप मोबाइल स्टैंड में लगाए नहीं तो हाथ में लिए हुए। स्टैंड में लगा था सर, स्टैंड में लगा था मेरा मोबाइल। आप जब गाड़ी का एक प्रकरण हुआ है, आखिरी स्पीड आपकी गाड़ी की कितनी थी? सर मुश्किल से मान लीजिए ट्रैफिक में मैक्सिमम 20, बस से ज़्यादा होती नहीं, 20-15। अभी बातचीत करते हुए प्रियदर्शनी ने बताया कि उस वक्त रेड लाइट थी और गाड़ी की स्पीड आपकी 30 से 40 थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये आप खुद देख रहे हैं, जब रेड लाइट सिग्नल होता है, ट्रैफिक है, वहाँ पे 30-40 की स्पीड कहाँ से जाएगी। तो क्या फिर एकदम से क्या हुआ, उन्होंने गेट खोला और मारना शुरू कर दिया? पहले गेट नहीं खोला, गेट तो मैंने खोला था। इन्हीं ने हाथ से पहले, सबसे पहले डैशबोर्ड से पैसे निकाले, उसके बाद जब पॉकेट में इन्हें पैसे लग लिए, मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ वहाँ पे। लेडीज आज के लिए मैं कहाँ लड़ सकता हूँ। एक्चुअली इस तरह की चीज अगर कोई लड़की करती तो शायद पटासा है। फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आया कि आपके साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैं ये समझा कि ये कोई शादी वर्दी में पुलिस वाली है या कुछ ये है। मैं माफी मांग रहा था। मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया। 2 बार हिट करा, मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया। जब भी पूरा जब मोबाइल डैमेज हो गया, मैं तो बाहर आ गया था। मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, सॉरी बोल रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई 1 तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार वो मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे हैं तमाचे। तकलीफ तो हो रही है, तमाचे जो पड़े हैं 15-20 के ऊपर ही होंगे कम से कम। आपने कहा आत्मसम्मान की बात है। जी, आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई, मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मेरी कोई सजा नहीं थी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे। ये बाहर क्यों है? मेरा क्वेश्चन है ये सरकार से। अपील है कि उनको आप कार्रवाई करके सख्त पकड़ें। एक अल्फाज सुना होगा, मैन ऑन ड्यूटी। तब आप अपनी ड्यूटी पर थे। क्या आपने कभी सोचा था कि जब आप अपनी ड्यूटी पर होंगे, कोई भी ड्यूटी छोटी नहीं होती है, उस दरमियान उस दौरान इस तरह की घटना होगी, ये सब कभी भूल पाएंगे आप? सर मरने के बाद तो हम भूल जाएं, हम तो होंगे नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं भूल पाएंगे। समझ लीजिए आप, ये लाइफ पूरी मेरी तो खराब हुई है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका चेहरा चल रहा है, टीवी पर चल रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, इंसाफ तो मिल ही रहा नहीं है, बस वीडियो हो रही है बस बात। घर पे कौन कौन है आप? मम्मी है, पापा हैं। पापा तो एक्सपायर मेरे हो गए हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। मेरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, आज 4 दिन हो गए, 4 के 5 दिन हो गए। मेरा खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ। मैं एक ओला ड्राइवर, 4-5 लोगों का परिवार चलाना इस समय बहुत मुश्किल होती है सर। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं। और जब से मैं इधर वकील के पास जाना, प्रेस के पास जाना, वो भी खर्चा मेरा ही हो रहा है। मगर आने जाने की ट्रैवलिंग का जो है, कभी वकील साहब ही पूरा ही कर रहे हैं अभी मेरा सब। घर वालों ने सवाल जवाब, घर वालों ने कुछ पूछा आपसे? घर वालों ने पूछा पहली चीज, घर वाले इतने परेशान हो गए थे, वो यही सोचने लगे मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता ऐसा। तो हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने लॉकअप में, मोबाइल से कोई फ़ोन नहीं करवाया। पहली चीज़ ये कौन सा नियम है, कोई अगर अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो आप उसके घर वालों को पहले इत्तला देते हैं। सरकार का ये एक रूल होता है। मैं पता पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी ये थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत से लोग बैठते हैं। मैं ओला ड्राइवर हूँ, कोई भी अधिकारी बैठ जाता है, पुलिस का होता है, डॉक्टर होता है, तो वो कभी कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी मुझे जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मैं निहत्थे थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी, अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। यहीं, बिल्कुल यहीं चूक गए एसएस राजामौली। कुछ दिन इंतजार कर लिए होते तो बाहुबली नहीं, बाहुबबली बनाने का मौका मिल जाता। 1430 करोड़ कमाकर खुश हो गए। अरे लखनऊ के इस मोहतरमा पर फिल्म बना लेते तो आज स्टीवन स्पिलबर्ग भी उनके चरण छूकर कहते कि हुजूर कहां से ढूंढ लाएं इस कोहिनूर को। सुना आपने मैडम ने क्या कहा?
मैडम कह रही हैं कि लखनऊ में जिस कैब ड्राइवर को पीट रही थी उसने 100 लोगों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी और मैडम को कुछ नहीं हुआ, एकदम फिट है। आज WWE वाले बिग शो, केन, जॉन सीना, खली सब घर में दुबक कर बैठे हैं, डर रहे हैं कि क्या पता मैडम को कब गुस्सा आ जाए और लगे 100-200 लोगों को एक साथ कूद कूद कर पीटने। मैडम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेचारे WWE वाले कैब ड्राइवर सादत अली की तरह दर दर भटकते मिलेंगे। ऊपर से पुलिस फॉर्म में रही तो शांति भंग करने का चालान काट देगी, वो अलग। इस पहलवान महिला का नाम है प्रियदर्शनी, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इनके दर्शन ना हो, वरना बेचारे सादत अली की तरह हालत हो जाएगी। यानी पिटाई तो पिटाई, ऊपर से जेब ढीली करनी पड़ेगी, वो अलग। यह वही महिला है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, वो भी एक बेचारे कैब ड्राइवर को पीटने के आरोप में। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर कवि कहना क्या चाहती है। एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। आखिर उस 31 जुलाई की रात में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इस वक्त खुद प्रियदर्शनी के पास, जो उस वीडियो में दिखाई पड़ी जिसमें मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, 31 जुलाई की रात क्या हुआ ऐसा जो एक सनसनी बन गई, न केवल राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए? देखिए, 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है, मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहां पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने देखा पुलिस वहां पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ है तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है, तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं एंड वो तमाशा देखते हैं। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उसे थप्पड़ मारा, ठीक है। पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे, उसका क्या मतलब? इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब डेली नए लोग आते हैं, जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में, वो खड़े होकर के देखती है। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो, वो चोर है, उसको पकड़ो, वो कल्प्रिट है। तो ये क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो भाग जाता है, वो फिर से पीछे से आ जाता है, फिर से वही करने लगता है। तो क्यों अटैक होता है आपके? इसका रीजन मुझे नहीं पता है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेंट करी है, तो वो मुझसे कहते हैं FIR लिखो। तो किसके खिलाफ FIR लिखे आदमी, जब हमें पता ही नहीं है किस पे कौन है वो लोग, ठीक है, तो हम किस पे FIR लिखे? जैसे कि सादत अली ने बोला कि सारी चीजें जो उस पे हुई है वो मैंने करी है, तो मुझे चोटें कहाँ से लगी? क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम जो वहां पे? उस टाइम ये हुआ था कि जैसे ये मेरे बहुत क्लोज आ गया था तो मैंने इसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार मैं रुक करके उसके साइड फेस करके, तो मैं उसको बता रही थी, वार्न करी थी कि मैं खड़ी हूं, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भागी रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली ही थे जो अटैक कर रहे थे उन लोगों के साथ मिल करके, और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था, उससे मारते गए, वो मारते गए। आपने देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। और ये सब तब हो रहा था जब वहां पर पुलिस खड़ी थी? वहां पे पुलिस खड़ी थी, वो
मतलब वो छुड़वा भी नहीं रही थी, खड़े होकर के पूरा देख रहे थे ये लोग। ठीक है, तो मैं जो कार्स थी, मैं बचती हुई साइड से, मैं कैसे भी कार्स के बीच में से निकलती हुई, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे से भी ऐसे अटैक करते हुए, मतलब पूरी तरीके जो उनके मन में आ जा रहा था उससे अटैक कर रहे थे वो, बहुत बुरी तरीके से। पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादत अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते। और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता। ठीक है, आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी है, अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। नहीं, ये तो मॉरल पुलिसिंग की बात हो गई, तो आपने उनका फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं अपने। मतलब आप कहना चाहती हैं जो ड्राइवर थे वो उस गैंग में इन्वॉल्व हो जो आपको मारती है? ऑब्वियसली वो मेरा पीछा कर रहा था। आप बाकी इसके आगे का सीसीटीवी देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं, तू लड़का होती तो मैं बताता। इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। वहां पर तो आपके पास अवध चौराहा है, काफी भीड़ होती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, कम से कम 2 लोग, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, लोकल पुलिस भी रहती है। आप चाहती तो पुलिस से भी संपर्क कर सकती थी। मैं तो पिट रही थी। पुलिस खड़े होकर देखती है हमेशा की तरह। मैंने बताया ना, ये उसी तरीके से है, वो खड़े होकर देखते हैं। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने मोहतरमा की बातें सुन ली। अब चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कैब ड्राइवर सादत अली का क्या कहना है। इस पूरी घटना को लेकर सादत अली सदमे में है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो जान दे देंगे। ड्राइवर की पिटाई करने वाली लड़की जम करके वायरल हुई। कहा यह गया पहले कि कहानी गढ़ी गई और एक सीसीटीवी फुटेज ने यह पोल खोल दी। फुटेज सामने आने के बाद साफ हुआ कि कैसे खुद लड़की ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद रास्ता पार कर रही थी, कार के सामने आकर खड़ी हुई। इसके बाद कैब को नुकसान पहुंचाया, ड्राइवर को सरेआम पीटा और जम करके पीटा। ड्राइवर बेकसूर था, मौके पर मौजूद पुलिस भी यह जानती थी, लेकिन पीड़ित को ही रात भर थाने में बिठाया गया। शांति भंग की धारा लगा करके चालान भी किया गया। लेकिन बाद में जब असली वीडियो सामने आया तो कहानी पूरी तरह से बदल गई थी। इस लड़की ने ड्राइवर को उछल करके पीटा और 72 घंटे में यह वीडियो वायरल हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस को सोशल मीडिया के दबाव के आगे झुकना पड़ा और आरोपी लड़की, जिसका नाम है प्रियदर्शनी यादव, गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रियदर्शनी के खिलाफ और भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।